हेलो फ्रेंड्स एंड यस फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लाइडीनियम ब्रोमाइड, जो कि एक एंटी कोलिनर्जिक एजेंट है और हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस में हमें देखने को मिलती है। इस वीडियो में हम लोग क्लाइडीनियम ब्रोमाइड की केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर, नॉमेनक्लेचर, फॉर्मुलेशंस, ब्रांड नेम्स, यूजेस, प्रॉपर्टीज इत्यादि को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर प्रजनेश शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लाइडीनियम ब्रोमाइड की केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर और नॉमेनक्लेचर की। अगर हम सिंपली देखें तो हम कह सकते हैं कि क्लाइडेनियम ब्रोमाइड जो है वो एक ब्रोमाइड सॉल्ट होता है क्लाइडेनियम का। क्लाइडेनियम एक एजेंट है जिसका स्ट्रक्चर लगभग मिलता जुलता है। उसमें जो बाइसाइक्लो रिंग सिस्टम है बिल्कुल एट्रोपिन जैसी है, इसीलिए ये एक एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट जो है वो शो करता है। क्लाइडेनियम को हम सिंपल कह सकते हैं कि ये भी एक एस्टर कंपाउंड है और कंडेंसेशन के द्वारा प्राप्त किया जाता है बेंजलिक एसिड को जब क्विनक्लिंडोल के साथ कंडेंसेशन किया जाता है तो हमें एक एस्टर के रूप में ये प्राप्त होता है। अब कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन वो रिएक्शन होती है जहां पर दो बड़े मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं एक छोटे से मॉलिक्यूल को लीव करके। तो ऐसा ही यहां पर भी होगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा और बेंजलिक एसिड, जिसे हम लोग 2-हाइड्रोक्सी 2,2 डाइफिनाइक एसिटिक एसिड भी बोल सकते हैं, उसका कंडेंसेशन होगा 3-हाइड्रोक्सी 1-मिथाइल 1-एजोनिया बाइसाइक्लो 2,2,2 ऑक्टेन के साथ, जिसे हम लोग मिथाइल अमोनियम आयन ऑफ 3-क्विनक्लिंडोल भी बोल सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि है क्या। पहले तो इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या। हमने कहा कि सबसे पहले हम लोग लेंगे बेंजलिक एसिड। बेंजलिक एसिड जो है वो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, 2 कार्बन की चेन होती है। जो हमारा पहला कार्बन है उसके ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, C+OH ग्रुप, और दूसरे नंबर के कार्बन के ऊपर 2 फिनाइल रिंग्स लगी हुई हैं और एक OH ग्रुप लगा हुआ है। इसीलिए बोल रहे हैं 2-हाइड्रोक्सी, क्योंकि दूसरे नंबर पे हाइड्रोक्सी मिल गया। 2,2 डाइफिनाइल, 2 नंबर पे 2 बार फिनाइल है इसीलिए 2,2 बोला, और डाई 2 बार है इसलिए डाई फिनाइल एसिटिक एसिड, 2 कार्बन की चेन है इसीलिए एसिटिक एसिड बोल दिया इसको। ये कॉमन नेम में भी इसको हम लिख सकते हैं, या फिर हम इसे इथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं, ठीक है, एज अ IUPAC नोमेनक्लेचर। दूसरी जो जरूरी चीज है वो है हमारे पास क्विनसाइनिडोल, जो कि एक सिंपल बाइसाइक्लिक रिंग सिस्टम होता है जहां पर नाइट्रोजन और ये कार्बन एक और तीसरी रिंग जो है वो बना रहे होते हैं। ये बाइसाइक्लिक रिंग सिस्टम जो है, जो बाइसाइक्लो जिसको हम बोल रहे हैं कंपाउंड, वो हमने एट्रोपिन वाली रिंग सिस्टम में भी दिखा था और मैंने इसकी नंबरिंग और इसका नाम लिखने का तरीका आपको वहां पर भी बताया था। फिर से आइए यहाँ पर भी बताते हैं, एक आपका रिवीजन हो जाएगा। जब ऐसी बाइसाइक्लिक रिंग सिस्टम होती, एक तो ये जो ब्लू कलर की रिंग दिख रही है वो एक पहली रिंग है, और दूसरी जो है ये एक ब्रिज रिंग सिस्टम है जो कि इस नाइट्रोजन और 4th नंबर के कार्बन के साथ मिलकर के बना रही है। तो इसे जहाँ पे आपका ये ब्रिजिंग हो रही है तो इसे हम लोग ब्रिज हेड बोल देते हैं। और इस ब्रिज हेड से जहां जहां जितनी रिंग्स आपको दिख रहे हैं उसमें कितने एटम्स हैं उनको हमको गिनना है। देखिए ये N और इस C को हटा दीजिए क्योंकि ये तो ब्रिजिंग में पार्टिसिपेट हुए। अब कितने हैं उनको आपको क्या करना है? गिनना है। तो कितने एटम्स हैं इस रिंग के अलावा? तो इस रिंग सिस्टम में जो ऊपर जा रहा है उसमें आपको 2 एटम्स दिख रहे हैं। ये जो बगल में है यानी कि राइट हैंड साइड में, उसमें भी हमको 2 एटम्स दिख रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में भी जो आपका बच रहा है उसमें भी आपके 2 रिंग सिस्टम्स ही दिख रहे हैं। इसीलिए ब्रैकेट में हम लोग इनके नंबर्स को भी लिखेंगे। बड़ा होता कोई तो पहले ज्यादा वाले को, फिर कम वाले को, फिर कम वाले को लिखते, जैसे एट्रोपिन में आपने 3-2-1 लिखा था, लेकिन यहां पर तीनों तरफ जो है वो बराबर है इसीलिए 2-2-2 का प्रयोग करेंगे। टोटल 8 यहां पर एटम्स है, नंबरिंग हम यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसीलिए ऑक्टेन वर्ड का प्रयोग किया गया है। और क्योंकि पहले नंबर पे कार्बन को रिप्लेस करके नाइट्रोजन है इसीलिए 1-एजो शब्द का प्रयोग किया गया है। अब ये एक क्वाटरनरी अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि इस नाइट्रोजन के ऊपर एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो ये टोटल 4 बॉन्ड बना रहा है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से CH3 के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे एजोनिया बोल रहे हैं, नहीं तो एजा बाइसाइक्लो भी बोल सकते थे। तो एजोनिया या बाइसाइक्लो, एजा बाइसाइक्लो अब इसको बोल सकते हैं बाइसाइक्लो, क्योंकि 2 रिंग्स जुड़ी हुई हैं, 2-2-2, 2 नंबर पे है, यहाँ पर आपके एटम्स हैं, और ऑक्टेन है। 3rd पोजीशन पे आपको क्या दिख रहा है? हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसीलिए 3-हाइड्रोक्सी बोल रहे हैं, और पहले नंबर पे मिथाइल है इसीलिए 1-मिथाइल शब्द का प्रयोग किया गया है। अब ये दोनों हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके जुड़ने की वजह से आपको ड्रग मिलेगी। देखिए क्या होगा, यहां से OH, यहां से H, ये दोनों आपस में एस्टरिफिकेशन प्रक्रिया में जाएंगे। एस्टर बनते हैं COO ग्रुप, अगर आ जाए तो उसे एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। और एस्टरिफिकेशन रिएक्शन तब होती है जब कोई एसिड
किसी एल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। सिंपल यहां पर क्या होगा, कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और एस्टरीफिकेशन के थ्रू यहां पर एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इन दोनों को हमने जोड़ दिया और जोड़ने के साथ ही आपको क्या मिल जाएगा, इन दोनों के जुड़ेगा सेम कुछ नहीं होगा, केवल यहां से OH, यहां से H, आपको वाटर निकाल देना है और इसको आपस में जोड़ देना है। ये क्या बन गया, एस्टर का देखिए फॉर्मेशन हो गया। दिस इज एस्टर बॉन्ड, जहां पे COO ग्रुप लिखा हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, एस्टर बॉन्ड बोलते हैं। अब आप इसमें स्ट्रक्चर जो आपके सामने है, यही आपका क्लाइडेनियम ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए कैसे, सेम चीज है, यही आपका पहले नंबर पे मिथाइल था, ठीक है, पहले नंबर पे नाइट्रोजन भी है, इस नाइट्रोजन से आपका ब्रिजिंग हो रही है और थर्ड नंबर पे जो ऑक्सीजन बच रहा था वो है। तो इसको हम लोग जो ये पूरा का पूरा इसे हम बोलेंगे 1 मिथाइल, पहले नंबर पे मिथाइल, 1 एजा बाईसाइक्लो, यहाँ पर आपको नाइट्रोजन दिख रहा है, एजा बाईसाइक्लो 2 बाईसाइक्लिक रिंग है, बाईसाइक्लो 222 क्योंकि ये दो और ये दो जो नंबरिंग की थी 222, ऑक्टेनियम, ऑक्टेन हो गया क्योंकि 8 हैं टोटल एटम्स, और 1 पहले नंबर पे आईएम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये एक क्वाटनरी अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो चुका है। अब क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज है, क्योंकि इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस मिथाइल को देकर के बॉन्ड बनाया था, तो इसीलिए ब्रोमाइड, अगर Br आयन आप इसके डाल दोगे ब्रोमाइड आयन, तो वो यहाँ पर जुड़ा रहेगा, तो इसीलिए इसे क्या बोलेंगे कि ब्रोमाइड इसके साथ जुड़ गया। अब इसीलिए ब्रोमाइड सॉल्ट में से हम लोग देते हैं। अगर ये ब्रोमाइड ना होता तो इसे सिंपल हम लोग क्लाइडेनियम बोलते, और ये ब्रोमाइड आने की वजह से इसे ब्रोमाइड सॉल्ट ऑफ क्लाइडेनियम बोल रहे हैं। नेक्स्ट, बाकी ये क्योंकि इसके साथ जुड़ा था और सेम ग्रुप यहाँ पे जो था सारा कुछ आ गया, तो ये हो गया हमारा। अब ये एसिटेट आयन की तरफ कैसा काम कर रहा है, इसे एस्टाइल बोल सकते हैं, और इसे ऑक्सी, तो एस्टाइल ऑक्सी से बोलेंगे। और आप देख रहे हैं दूसरे नंबर के कार्बन के ऊपर 2 आपके डाइफिनाइल ग्रुप हो गए और OH ग्रुप है, तो इसे 2 हाइड्रोक्सी 2 डाइफिनाइल एसिटॉक्सी ऑक्सी बोलेंगे, सॉरी एसिटाइल ऑक्सी बोलेंगे इस पूरे ग्रुप को जो कि इस पे जुड़ा हुआ, इस पूरे ग्रुप को जो कि इस हमारे बाईसाइक्लिक रिंग सिस्टम पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसी से इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर बना लेते हैं। जो अभी आपने स्ट्रक्चर देखा, तो इसे हम कहेंगे थर्ड पोजीशन पर, क्योंकि तीसरे नंबर पे सब कुछ जुड़ा हुआ है, ये पूरा कहाँ जुड़ा हुआ है, तीसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है, इसीलिए 3 हाइड्रोक्सी, दूसरे नंबर पे हाइड्रोक्सी, 2 डाइफिनाइल एसिटाइल ऑक्सी, 2 डाइफिनाइल एसिटाइल ऑक्सी, 1 मिथाइल, ये नंबर पे आ गया अब 1 मिथाइल, 1 एजा बाईसाइक्लो, नाइट्रोजन पहले नंबर पे, तो 1 एजा बाईसाइक्लो, 2 ऑक्टेन, 1 IM ब्रोमाइड, ये इसका क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया। तो ये था इसका स्ट्रक्चर और इसका IUPAC नेम और इसकी केमिस्ट्री। अब बात करते हैं हम अपने ड्रग की प्रॉपर्टीज़ की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देखें तो जो इसका फिजिकल स्टेट होता है सिंपली सॉलिड फॉर्म में या क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। कलर की बात करें तो वाइट कलर का ये होता है। टेस्ट की बात करें तो जनरली किसी प्रकार का हमें टेस्ट देखने को नहीं मिलता। ऑर्डर की बात करें तो कोई सुगंध या दुर्गंध भी इसमें देखने को नहीं मिलती। मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है 240 से 241 डिग्री सेल्सियस तक। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो आसानी से वाटर में सॉल्युबल होता है हमारे अल्कोहल में, और थोड़ा बहुत ही सॉल्युबल है ईथर और बेंजीन में। इनसॉल्युबल तो नहीं है लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में सॉल्युबल होता है ईथर और बेंजीन में। स्टेबिलिटी स्टोरेज की बात करें तो जनरली ये स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पर जब इसको सही तरीके से पैक करके रखा जाए। और इसको हमको स्टोर करना है अगर तो हम शुड बी स्टोर, इसको ऐसी जगह पे स्टोर करना है जो कि एयर टाइट कंटेनर हो पहली चीज़, और वो लाइट से इसको प्रोटेक्ट करके रखना है, यानी कि डायरेक्ट लाइट इसके अंदर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो इसका जो है डिग्रेडेशन शुरू हो जाएगा। यूजेस की बात करें तो क्लाइडेनियम ब्रोमाइड जैसा मैंने पहले कहा एक एंटी कोलिनर्जिक एजेंट है। एंटी कोलिनर्जिक एजेंट वो होते हैं जो कि कोलिनर्जिक सिस्टम या फिर एस्टाइल कोलिन के जो इफेक्ट्स होते हैं उनको रोकने का काम करते हैं। यानी या तो एस्टाइल कोलिन को रिसेप्टर पर बाइंड नहीं होने देते जो मस्करेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, या खुद निकोटिनिक मस्करेनिक रिसेप्टर पे बाइंड होकर के आपके एस्टाइल कोलिन से जस्ट अपोजिट एक्शन शो करते हैं, उसे हम लोग एंटी कोलिनर्जिक एजेंट बोलते हैं। तो ये एक एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट है और जनरली देखा जाए तो मस्करेनिक रिसेप्टर पर बाइंड करके एंटागोनिस्ट एक्टिविटी शो करता है, यानी मस्करेनिक रिसेप्टर पर बाइंड करके एस्टाइल कोलिन जैसे जो इफेक्ट होते हैं उसका अपोजिट इफेक्ट शो करता है। एस्टाइल कोलिन जैसे इफेक्ट शो नहीं करता, ऐसे कंपाउंड को हम मस्करेनिक एंटागोनिस्ट ड्रग बोलेंगे। नेक्स्ट, ये जनरली इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है जब आपका में जो स्टमक है वहाँ पे पेन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो है मस्करेनिक इफेक्ट जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं एस्टाइल कोलिन के। तो ये क्या करता है, एंटी स्पास्मोडिक हम लोग यूज़ करेंगे। एंटी मतलब रोकने वाला, किसको, स्पाज्म मतलब दर्द को। कहाँ पे, खास करके जो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि पेट इत्यादि के एरिया में, स्टमक इत्यादि में अगर आपको दर्द हो रहा हो, क्रैम्प्स उठ रहे हो, उसको ठीक करने के काम में आता है। और
जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो सिक्रीशंस हो रहे हैं, खास करके जैसे कि कुछ एसिड्स का HCl इत्यादि का जो पेप्टिक सेल्स सिक्रीशन करती हैं, उसको भी रोकने का काम ये करता है, जिसकी वजह से क्रैम्प अगर उठ रहे हैं, मरोड़ उठ रही है, उसको ठीक करने के काम में आता है। एब्डोमेन में और स्टमक में जो पेन हो रहा है उसको डिक्रीज करने का काम में आता है, और जो स्टमक एसिड की वजह से पेन हो रहा है उसको भी ठीक करने, कई बार एसिडिटी हो जाती है, हाइपर एसिडिटी हो जाती है, बहुत सारा HCl प्रोड्यूस हो गया, उसकी वजह से भी डिस्कम्फर्ट होता है, उसको भी ठीक करने के काम में ये ड्रग आती है। क्लाइडेनियम ब्रोमाइड को जनरली हम लोग कुछ और मेडिसिन के साथ लेते हैं, सिंपल इसको नहीं लेते, इसके साथ कुछ और ड्रग्स लेते हैं, कॉम्बिनेशन में आपको मिलेगी, जैसे कि क्लोरडाइजेपॉक्साइड के साथ इसको जनरली लिया जाता है, जो कि यूज किया जाता है फॉर द स्टमक और इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स के लिए, जैसे कि अल्सर्स हो गए हों स्टमक में या इंटेस्टाइन में, पेप्टिक अल्सर्स के केसेस में इसको दिया जा सकता है। इरिटेबल जो बॉल सिंड्रोम है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। जो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में इन्फेक्शंस हैं वहाँ पे इनका प्रयोग किया जा सकता है। हाइपरक्लोरहाइड्रिया यानी कि HCl की मात्रा आपके स्टमक में नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हो रही है, उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि एसिडिटी इत्यादि में हम इसको दे सकते हैं। साथ ही साथ ये ब्रोंकोडायलेटर का भी काम करता है, और हमारे यानी कि ब्रोंक्यूल्स में जो ब्रोंक्यूल सेल्स हैं जो कि लंग की सेल्स हैं उनका डायलेशन करता है, जो कि एस्थमिक कंडीशन यानी जब सांस लेने में दिक्कत आ रही हो उस दिक्कत को भी दूर करने के काम में आता है। बात करते हैं फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की, तो क्लाइडेनियम ब्रोमाइड जनरली टैबलेट और कैप्सूल के रूप में दिया जाता है। ब्रांड नेम्स की बात करें तो कई सारे ब्रांड्स हैं, कई सारी कंपनियां जो कि इसको डिफरेंट ब्रांड नेम से मार्केट में लेके आती हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख ब्रांड्स हैं सिप्रोक्स, हमारा क्लोनिनॉम, लीडोमेड, वैसोरेक्स, लिप्ट्रेक्स, etc। डोजेस की बात करें तो एडल्ट्स में इसका जो रिकमेंडेड डोज है वो जनरली एक दिन में या एक बार में 2.5 से 5 mg तक हम इसे दे सकते हैं। दिस इज द रिकमेंडेड डोज इन द एडल्ट्स। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पे हमने क्लाइडेनियम ब्रोमाइड के बारे में जितनी जानकारी डिप्लोमा इन फार्मेसी न्यू सिलेबस के हिसाब से या 2020 के हिसाब से आपको देनी चाहिए वो मैंने देने की कोशिश की। फिर भी अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने B Farm D Farm का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।